गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो अपना जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। जो क्लास अपनी जो रहेगी वो है बीए पार्ट थर्ड, और पढ़ रहे थे हम रूस की विदेश नीति। जो हम अध्ययन कर रहे थे रूस की विदेश नीति का हम अध्ययन कर रहे थे। तो हमने पीछे पढ़ा अमेरिका के साथ संबंध पढ़े थे रूस के। अब रूस और भारत के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? रूस और भारत, कि भारत और रूस के संबंध कैसे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि भारत और रूस के मध्य जो विशेषता थी हमने कि घनिष्ठ संबंध की कोशिश चल रही थी, घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की जो कोशिश थी उनका हम अध्ययन करेंगे। तो क्या अध्ययन करेंगे? रूस और भारत के बारे में अध्ययन करेंगे। कि कहने का मतलब कि 1991 में सोवियत संघ का विभाजन हुआ तो रूस भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों को प्राथमिकता देने लग गया था। अब पूछ ले, रूसी राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति कौन था? रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन की भारत यात्रा, चीन की भारत यात्रा। अब रूस का जो राष्ट्रपति था, प्रथम राष्ट्रपति बना था बोरिस येल्त्सिन, वो कहाँ की यात्रा करेगा? भारत की यात्रा करेगा। पूछ ले कब की थी इन्होंने? कि जनवरी 1993 में। कब आए थे भारत में? कि जनवरी 1993 में भारत आए थे और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी लेके आए थे, खुद भी आए थे। और पूछ ले कि एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी लेके आए थे। प्रतिनिधि मंडल कि रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन जनवरी 1993 में खुद भारत आते हैं और अपने साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल को भी लेके आते हैं। जैसे इसमें क्या हुआ कि कुछ समझौते हुए। आपसे पूछ ले कि समझौते इन्होंने क्या किए कि जब ये 1993 में आए भारत में, तो भारत के साथ जो समझौते हुए थे प्रमुख क्या था? जैसे भारत और रूस के मध्य कई मुद्दे जो रहे थे, रुपये रूबल विनिमय, जैसे रुपये रूबल विनिमय। रूस की जो मुद्रा है वो रूबल है। रूस की मुद्रा का नाम पूछ ले, क्या है? रूबल। जैसे भारत की मुद्रा का नाम क्या है? भारत की मुद्रा का नाम है रुपया। जैसे अमेरिका की मुद्रा का नाम पूछ ले, डॉलर। या फिर बांग्लादेश की टक्का, किसकी? बांग्लादेश की। पाकिस्तान की पूछ ले, पाकिस्तान। नेपाल की पूछ ले, रुपया। तो उसी प्रकार जैसे अलग अलग देशों की जो मुद्रा होती है, जैसे सऊदी अरब की बात करें कि कुवैत, उसी प्रकार ये रूबल, तो रुपये और रूबल विनिमय के मध्य का जो समझौता हुआ लेके आए। और पूछ ले इसके बाद रूसी ऋण का पुनर्निर्धारण, रूसी ऋण का पुनर्निर्धारण। इसके बाद पूछ ले आपसे आगे वाली कि इंजनों की आपूर्ति, इंजनों की आपूर्ति के लिए समझौता हुआ था। इसके बाद आपसे पूछ ले कि और क्या किया गया था? कि रक्षा आपूर्ति, रक्षा आपूर्ति। इसके बाद पूछ लें आपसे कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी समझौता,
विज्ञान व टेक्नोलॉजी समझौता। क्या चल रहा है भाई, रूस और भारत के मध्य जो बोरिस येल्सिन भारत आए थे उसके मध्य की बात चल रही। तो समझौते किए 1993 में आया, रुपये रूबल विनिमय को लेके हुआ, ऋण के पुनर्निर्धारण को समझौता हुआ, ईंधनों की आपूर्ति को लेके हुआ, रक्षा आपूर्ति, विज्ञान और टेक्नोलॉजी को लेके दोनों देशों के मध्य क्या हुआ, समझौता हुआ। पूछ ले आपसे कि इस प्रकार से जो ये समझौता था चला 1993 का, इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे वाली कि और कौन आए थे भारत। तो पहला व्यक्ति आने वाला रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन था, जो रूस का प्रथम राष्ट्रपति बना था। इसके बाद पूछ ले कि राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा, राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा, कि रूसी राष्ट्रपति कौन है भाई, पुतिन। ये नाम सबसे ज़्यादा आएगा, बार बार आएगा, कभी ये प्रधानमंत्री के तौर पे आएगा तो कभी राष्ट्रपति के तौर पे भारत की यात्रा करेगा। तो पूछ ले राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा कब आया था, अक्टूबर 2000 को, अक्टूबर 2000 की राष्ट्रपति बने थे पुतिन। तो अक्टूबर 2000 को 4 दिन की यात्रा के लिए, कितने दिन की, 4 दिन की यात्रा पर आए, कि 4 दिन के लिए कहाँ आए थे, भारत आए थे। और दोनों के मध्य 4 समझौते हुए कि भारत व रूस देश के मध्य, दोनों के मध्य, ठीक है, कितने, 4 समझौते हुए थे। 2000 की बात करें तो भारत का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो दोनों के मध्य कितने समझौते होते हैं, 4। अटल बिहारी वाजपेयी भी काम में ले सकते हो नाम, कि वाजपेयी और पुतिन के मध्य कितने समझौते हुए थे जब ये भारत आए थे, तो 4 समझौते हुए थे। अब पूछ ले कि पहला सैन्य तकनीक को बढ़ावा देना, क्या देना भाई, सैन्य तकनीक को बढ़ावा देना। पहला जो समझौता हुआ था दोनों देशों के मध्य, वो समझौता था सैन्य तकनीक को बढ़ावा देना, सैन्य शक्ति को बढ़ाना। क्या था भाई, सैन्य शक्ति को बढ़ाना, क्या कह सकते हो, सैन्य शक्ति को बढ़ाना। तो पहला जो समझौता होता है वो सैन्य शक्ति को लेके होता है। इसके बाद पूछ ले कि लड़ाकू विमान का हुआ था, विमान का समझौता। दूसरा कौन सा हुआ था, लड़ाकू विमान को लेके समझौता हुआ था रूस और भारत के मध्य। पूछ ले कि T-90 देने से संबंधित था, T-90 जो है वो देने से संबंधित भी समझौता होता है। T-90 टैंक का नाम है, वह भी दोनों देशों के मध्य समझौता होता है। पूछ ले कि 3 अरब रुपए की रक्षा का सौदा भी हुआ था, 3 अरब रक्षा सौदा, कि 3 अरब रुपए के रक्षा सौदा, कितने भाई, 3 अरब रुपए की रक्षा के सौदे किए थे, जिसमें लड़ाकू विमान देने का, T-90 टैंक देने की बात हुई थी। और पूछ ले कि इसके अलावा जम्मू कश्मीर पे पुतिन ने क्या कहा था भी, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, आए थे भारत का हिस्सा है। ये भी बात उन्होंने कही थी, भारतीय संसद में कही थी ये बात, कि पुतिन ने भारतीय संसद में क्या कहा था कि भी जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और बाहरी जो लोग हैं वो दखलंदाजी नहीं दे सकते। इसके बाद पूछ ले आपसे कि आतंकवाद के साथ, आतंकवाद के को समाप्त करने के लिए भारत के साथ मिलकर कोशिश करेगा, के साथ मिलकर प्रयास करेंगे कि जो आतंकवाद की समस्या है वो भी समाप्त करने के लिए रूस है वो भारत के साथ इसे समाप्त करने की कोशिश करेगा। इसके बाद
कि सुरक्षा परिषद में, ये भी मांग की थी इन्होंने उस दौरान, सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने की मांग की, भारत को स्थायी सदस्य बनाने की मांग की कि बात चल रही है कि राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा कब आए थे? अक्टूबर 2000 में 4 दिन की यात्रा पे आए थे और 4 ही समझौते किए, अटल बिहारी वाजपेयी और पुतिन के मध्य कह सकते हो या भारत और रूस के मध्य समझौते कह सकते हो कि सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए, सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए ये समझौता हुआ। फिर जो 3 अरब रुपए रक्षा सौदा हुआ, लड़ाकू विमान को रूस है वो देगा भारत को, T-90 टैंक भारत को देगा, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। ये बात संसद में पुतिन ने कही। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए दोनों देश मिलकर प्रयास करेंगे, रूस और भारत। सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने की मांग को लेकर भी इन्होंने मुद्दा उठाया राष्ट्रपति पुतिन ने। आगे आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर मॉस्को घोषणा पत्र। अब आगे वाला जो इसमें पॉइंट है अपना कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर मॉस्को घोषणा पत्र, रूस की राजधानी है मॉस्को। आपसे पूछ लेता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर मॉस्को घोषणा पत्र, आतंकवाद पर मॉस्को घोषणा पत्र कि आतंकवाद पर मॉस्को घोषणा पत्र पूछ ले कि नवंबर 2001 में कब लागू किया गया? नवंबर 2001 में। क्यों भाई? देखो कि नवंबर 2001 को भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रूस की यात्रा पर गए थे, रूस की यात्रा की थी कि 2001 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहाँ की यात्रा की थी? किस देश में गए थे? रूस देश में गए थे। और वहाँ पर पुतिन के साथ कि रूसी राष्ट्रपति कौन थे? पुतिन थे। उनके साथ मिलकर 6 नवंबर को बातचीत होती है दोनों के मध्य। 6 नवंबर को वार्ता प्रारंभ हुई। वार्ता कहाँ हुई थी 6 नवंबर को? कि रूस की राजधानी मॉस्को। अब आपसे पूछ ले कि रूस की राजधानी कौन सी है? मॉस्को में 6 नवंबर को दोनों नेताओं के मध्य, दोनों देशों के प्रमुख व्यक्तियों के मध्य बातचीत होती है। और इस बातचीत में आतंकवाद को लेकर, आतंकवाद को समाप्त करने के लेकर ये बातचीत हुई थी। किस को लेकर? आतंकवाद को। और कहाँ? मॉस्को में। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया भाई? मॉस्को घोषणा पत्र। अब आपसे पूछ ले इसको मॉस्को घोषणा पत्र क्यों कहा गया था? कि जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नवंबर 2001 को जाते हैं रूस में, तो 6 नवंबर को दोनों देशों के प्रमुख प्रतिनिधि व्यक्तियों के साथ मॉस्को में वार्ता होती है और आतंकवाद को लेकर होती है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया कि मॉस्को घोषणा पत्र। इसके बाद पूछ ले कि हमने पढ़ा कि भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी दावेदारी का समर्थन किसने किया था? तो राष्ट्रपति। अब पूछ ले कि राष्ट्रपति पुतिन द्वारा सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए प्रमुख समर्थन दिया था। अब पूछ ले कि 3 से 5 दिसंबर 2002 को, दिसंबर
2002 को 3 से 5 दिसंबर 2002 को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की यात्रा की थी। 2002 में कहाँ आए थे? भारत आए थे। कि 2002 में भारत आए और इन्होंने भारत में आने के बाद आतंकवाद को समाप्त करने का समर्थन किया कि ख़त्म करने का, और भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाने के लिए इन्होंने समर्थन भी किया। इसके बाद पूछ ले कि मनमोहन सिंह की रूस यात्रा, भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रतिनिधि की रूस यात्रा। तो मनमोहन सिंह की रूस यात्रा, भारत के प्रमुख लीडर की बात चल रही है उस दौरान। तो 5 से 7 मतलब कितने दिन? 3 दिन, 2 दिन की दिसंबर 2005 को रूस की यात्रा की। कि 2005 को भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहाँ जाते हैं? रूस में जाते हैं। और इन्होंने वहाँ पे आपसे पूछ ले असैनिक परमाणु ऊर्जा सहित समझौते किए कि असैनिक परमाणु ऊर्जा सहित समझौते मनमोहन सिंह ने वहाँ पे किए थे। अब पूछ ले कि रूस से यूरेनियम आपूर्ति का भी इन्होंने किया था। रूस से यूरेनियम आपूर्ति का समझौता, कि रूस से यूरेनियम आपूर्ति का समझौता भी मनमोहन सिंह और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के मध्य होता है। तो बात करें कि रूस के यूरेनियम आपूर्ति समझौता 2006 में हुआ था। दोनों देशों के मध्य भारत और रूस का समझौता कब हुआ था? भारत व रूस के मध्य यूरेनियम आपूर्ति की रूस है 2006 में समझौता करता है कि भारत को क्या करेगा? यूरेनियम में की आपूर्ति कराएगा। और भारत का जो तारापुर इकाई है, संयंत्र इकाई की तारापुर में लगी हुई 2 इकाइयाँ हैं। कितनी इकाइयाँ हैं? 2। वहाँ पे 60 मीट्रिक टन यूरेनियम, 60 मीट्रिक टन यूरेनियम की आपूर्ति रूस करेगा। कि 2006 में रूस भारत को यूरेनियम देने के लिए समझौता करता है। तारापुर इकाई को कितने? 60 मीट्रिक टन यूरेनियम किसको देता है? भारत को देता है। इसके बाद कि आगे वाला पूछ ले कि पूरी तौर पे भारत है अब अमेरिका पे, भारत अब इस समझौते के बाद अमेरिका पे निर्भर नहीं रहा, पर निर्भर नहीं रहा। तो ये हमने पढ़े, कुछ बातें हमने अध्ययन की, जानी। जो इसके बाद जो बातें रह गई, आगे भी रह गई, भारत और रूस के जो समझौते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आए होंगे। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।